ट्रस्ट बिल्डिंग। कोई योजना ऊपर से थोपी नहीं गई, पहले किसानों की बातें सुनी गई, उनकी समस्याएं समझी गई और धीरे धीरे भरोसा बनाया गया। और फिर आई साइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस। फार्मर्स को बताया गया कि हाई डेंसिटी प्लांटेशंस क्या होता है, कम जगह में सही दूरी पर ज्यादा पौधे लगाना मतलब हाई डेंसिटी प्लांटेशन, तो वो करो। फिर माइक्रो इरिगेशन टेक्निक सिखाई, उसमें से एक है ड्रिप इरिगेशन, हम सबको पता है, ताकि पानी की एक एक बूंद काम आ जाए। और फिर सिखाया मल्चिंग और प्रूनिंग, ताकि पौधे स्वस्थ रहे और फल ज्यादा आए। लेकिन कहानी में अभी भी एक बड़ी रुकावट थी और वो था मनी, दैट इज खर्च कैसे होगा और खर्च कितना होगा और वो पैसा कहां से आएगा। देखो, अगर पौधे ही महंगे हो तो फिर किसान रिस्क कैसे लेंगे। और फिर आई एक आइडिया, वो बोले एक सर्टिफाइड सैपलिंग्स की जो नर्सरी होती है ना, वहां पे हम जाएंगे और वहां से हम कलेक्टिव प्रोक्योरमेंट करेंगे। अब जैसे कि आप मार्केट में जाते हो और एक एक पौधा खरीदते हो तो एक पौधे की कीमत होती है, एक सैपलिंग की कीमत होती है 15 रुपए, और जब हम कलेक्टिवली प्रोक्योर करते हैं तो उसी सैपलिंग की कीमत बन गई सिर्फ 5 रुपए। मतलब कम खर्च और कम रिस्क और ज्यादा से ज्यादा फायदा, है ना। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि फिर आता है पानी। और बीड जैसे जिले में पानी का प्रश्न आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप एक बार गूगल कीजिए, शायद ये जो जिला है पूरे भारत देश में टॉप 3 में ड्राउट प्रोन रीजन्स में आ सकता है। यू कैन चेक इट, यू कैन गूगल इट। और बस इसीलिए इस पानी का जो प्रश्न है वो दूर करने के लिए फार्म पॉन्ड्स बनाए गए, रिचार्ज शाफ्ट्स बनाए गए, चेक डैम्स और कंटूर ट्रेंचेस बनाए गए। लो लाइंग एरियाज में पानी को फिल्टर करके ग्राउंड वाटर तक पहुंचाया गया। और नतीजा ये हुआ कि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ गया और किसानों को एश्योर्ड इरिगेशन मिला। अब किसान सोच सकता था, हाँ अब मैं फ्रूट क्रॉप्स आराम से उगा सकता हूं। लेकिन अब फाइनल एक सवाल बचता है और फिर बात आ ही जाती है पैसों के ऊपर। पैसा भाई कहां से आएगा।